नमस्ते सैजिटेरियस धनु राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल सैजी। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। पर देखो, हर बार की तरह अगेन कहूंगी, रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग ना काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पार्टनर की तरफ में अगेन कहूंगी, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंजलिक मैसेज क्या है सैजी के लिए। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. अभी वक्त है अपने ऊपर में थोड़ा ध्यान देने का। बहुत कुछ सोच के भी एंड बहुत कुछ सोचते हुए कुछ नहीं हो पाया, कुछ पॉजिटिव आप सोच रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, वो वक्त के अनुसार आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आई थिंक थोड़ा सा स्टेप बैक लें। चलिए देखते हैं कि डेक में ना पहले आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन लेने का मन है आपका। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। सॉरी, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। सैची की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सैची, अगर कहूँ तो आपका दोराहा सा जिंदगी दिख रहा है। या तो आप करियर या रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, वैसी सिचुएशन फेस कर रहे हो, या कहूँ कि दो दो पर्सन को डील कर रहे हो, उसे बैलेंस करने में आप थोड़े से अनबैलेंस्ड हो, तो कुछ लोगों का ऐसा सिचुएशन फेजेस हो सकता है। चलिए देखते हैं और क्या है कार्ड्स में। आप मनी वाइज भी कुछ चीजों में कहते हैं ना कि ये हो, अन रिलेशनशिप पे कहूँगी बहुत ही पॉजिटिव हो कुछ चीजों को लेके। या पर्सन को कुछ कहते हो वो सुनते नहीं है, है ना। आप अपने हिसाब से हो सकता है कि अपना सही चीजें कर रहे हो, लेकिन उनके अकॉर्डिंग मन मुताबिक नहीं, उनको उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो। आप जो जो चीज कहने को मतलब रोकते हो, वही चीजें वो करते हैं। शायद ऐसा फेजेस आप फेस कर रहे हो। आपके बच्चे, आपके घर, आपके परिवार, आपकी खुशियाँ, मतलब कहीं न कहीं आप, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनके साथ में एक अच्छी खुशियाँ देखना चाहते हो, उनको एक अच्छा लाइफ देना चाहते हो, ये कहूँगी। इन आपके एक एक्शंस के रूप में चीज़ें दिखती है। या अगर कहूँगी जिनके ऐसे नहीं हैं, तो बहुत दूर की चीज़ें सोचते हो कि जितना आप अपने पर्सन को खुशियाँ दे सकते हो वो चीज़ें, बट इमोशंस अगर कहूँ तो आपके स्टक हैं, या तो ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव है कि आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो। कुछ तो हर्डल्स या रुकावटें हैं जो आप फेस कर रहे हो, है ना, प्रेजेंट सिचुएशंस में, या तो मनी वाइज या कहूंगी दो दो रिलेशन वाइज। देखो, अगर कहूँ एक्शंस लेने में या जो भी कहते हो, पर्सन बिल्कुल ही डिनाई कर जाते हैं। कोई लोग ऐसा भी कहते हैं, फटकार लगा देना, गुस्से में कुछ कह देना, वो वाली सिचुएशन झेल रहे हो, और आप भी कहीं ना कहीं फिर हाइपर हो जाते हो, तो कुछ चीजें बोल जाते हो क्योंकि आप कुछ समझाना चाहते हो। आपकी एनर्जीज में थोड़ी बहुत मैच्योरिटी भी कहूंगी कुछ लोगों की दिखती है, कि आप हो सकता है कि मैच्योर हो, समझने की, जिंदगी को, लाइफ को समझने की गहराई से डीप थिंकिंग करते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना तो चाह रहे हो, लेकिन वो शायद उस वे में लेते नहीं हैं, आपको हल्के में लेते हैं। एंड बीते ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, कहूंगी बीते 9 या 8 दिन, या कुछ लोगों के लिए महीने भी हो सकते हैं, 9 महीनों के अंतराल में काफी डिप्रेस्ड रहे हो। फिलहाल की एनर्जी में अगर कहूँ तो मुझे डिप्रेशन नहीं दिख रहा है, अनस्टेबिलिटी दिख रही है, कि भाई कर तो रहा हूँ, समझा रहा हूं, लेकिन हो नहीं रहा है ना। आप टाइम टू टाइम एक्शंस लेते हो, वो भी वर्क नहीं करता है। आप रिलेशनशिप पे भी पॉजिटिव हो, मनी वाइज भी कुछ चीजें बहुत ज्यादा जगल कर रहे हो, मतलब बहुत कुछ करके भी लाइफ में आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, है ना, कि ना तो करियर सही से चल रहा है, ना रिलेशनशिप सही से मैनेज हो पा रहा है, ना कुछ भी। तो करूँ क्या करूँ, मेरे को कब तक में रिलैक्स मिल पाएगा, ये कहीं ना कहीं आप नहीं, मतलब सफर कर रहे हो कुछ चीजों से, है ना।
देखो कुछ लोगों की अगर कहूँगी डेटिंग रिलेशनशिप अगर है पर्सन से तो मैरिज की सोच कह सकती हूँ कि आपकी बखूबी दिखती है कि भाई मान प्रतिष्ठा के साथ में उनके हाथ थामो, भले डेट किया है लेकिन एक नाम देना चाहते हो अपने रिश्ते को, या ऑलरेडी अगर आप इनसे शादीशुदा हैं या जो भी हैं, तो सामाजिक तौर पे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें करेक्ट भी करना चाहते हो, लेकिन 2-2 दोराहा ज़िंदगी आप जीते-जीते थक चुके हो। 2 तरह की ज़िंदगी जी रहे हो। कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक उसकी वजह से थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस दिखती है। आपको पता नहीं क्यों कि लगता है कि आपकी तरफ में अगर कहूँ ना थोड़ी-सी मुझे एक राहु की दशा भी अगर कभी-कभी लोगों की ना टफ चलती है, तो वो वाली भी कहूँगी कुछ लोगों से ये बातें भी रिलेट होंगी कि टफ चल रहा है। जो चीज़ों पे दिमाग लगाते हो वही चीज़ें थोड़ी विपरीत हो जा रही है ना कि कितना दिमाग लगाऊँ, कितनी चीज़ों को रोकूँ, कितनी चीज़ों को मनवाऊँ, तो वो चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रही हैं। एंड चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की प्रेज़ेंट क्या है? अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सेजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये अगर कहूँ तो अपने स्टार्स को ब्राइटन करने में लगे पड़े हैं। इनकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो ये इनको लग रहा है कि मैं इनफ मैच्योर हूँ अपनी चीज़ों को समझने के लिए, अपने ऊपर में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, अपनी चीज़ों को ज़्यादा इनका जो पर्पस है ज़िंदगी में उसे फुलफिल करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को रिन्यू करते हुए दिख रहे हैं एंड स्पिरिचुअलिटी को भी ये कहीं न कहीं एनहांस कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। कहते हैं ना कि इंसान के ऊपर में जब ऊपर वाले की मेहरबानी हो तो एवरीथिंग विल बी फाइन, वो चीज़ें तो इनके ऊपर में कहीं न कहीं ये मुझे कुछ तो एक रीबर्थ फेजेज़ में दिख रहे हैं, न्यू फेजेज़ में दिख रहे हैं एंड देखो अगर 2-2 पर्सन को डील करे तो किसी एक को तो कहते हैं ना कि आपको हटाना ही पड़ेगा, ये डिसीज़न आपको लेना ही पड़ेगा, वो चीज़ें दिखती हैं। देखो इनकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ या तो ये आपको लेके पॉज़िटिव ज़रूर है, लेकिन इनकी ज़िंदगी की सिचुएशन ऐसी है कि वो नेगेटिव चल रही है, तो नेगेटिविटी हो जा रही है, एक्शन वाइज़ नेगेटिव या किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। अगर 2-2 चीज़ें हैं तो किसी एक इंसान पे गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशंस भी है। आपकी तरफ में नेक्स्ट लेवल जाना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनकी बातों को मानो तो नेक्स्ट लेवल होगा, है ना? अगर आप इनकी बातों को हर चीज़ें जो ये एक्सपेक्ट करते हैं या जो इनकी डिमांड है वो फुलफिल नहीं करोगे तो नहीं। ये पॉज़िटिव हैं ज़रूर आपको लेके, लेकिन अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हुए दिख रहे हैं। फीलिंग्स है, ऐसा नहीं कहूँगी कि इनमें कोई भी फीलिंग्स नहीं है आपको लेके या कुछ भी अच्छा नहीं सोचते हैं। देखो ये भी कहीं न कहीं कोई केओस झगड़े लड़ाई नहीं, एक सिम्प्लिसिटी में ये भी जीना चाहते हैं, बट इनको प्रायोरिटी दो या इनकी बातों को मानो, है ना? अगर कुछ चीज़ों को आप रोकोगे कि नहीं ये रॉन्ग है, भले आपका पॉइंट सही हो लेकिन नहीं इनके हिसाब से ये जिस चीज़ को रॉन्ग कर रहे हैं, आप भी उसी में हाँ कहो। एंड आप दोनों की एनर्जीज़ में बीते टाइम में अगर कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ दिख रही है। ये भी अगर हेल्थ इश्यूज़ से भी सफ़र किए हैं, ये भी ग्रीफ, पेन, सॉरो में लाइफ़ बिताए हैं। इनके भी अगर कहूँ तो 8 दिन बहुत ही भारी रहे हैं या 8 हफ्ते भी कह सकती हूँ बहुत ही भारी गया है। बट ही और शी चेंजेज़ ये लाए हैं, रिबर्थ किए हैं। इनकी एनर्जीज़ में हर फ़ेजेज़ में मुझे रिबर्थ दिख रही है या ये इनकी इंट्यूशंस मुझे फ़िलहाल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। चाहे जो भी सोच रहे हैं, इनको लग रहा है कि मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी में चीज़ें करूँगा या करूँगी। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, ये इंसान प्यार करते हैं, लव तो है, बट लव एक पॉइंट पे है एंड ज़िंदगी एक पॉइंट पे है, तो वो चीज़ें। तो आई थिंक इनकी प्रायोरिटी अगर कहूँ तो फिलहाल लाइफ़ की है ना? रिलेशनशिप से ज़्यादा इनकी लाइफ़ में कहाँ इनको सुकून मिलता है, वो इनकी प्रेज़ेंट प्रायोरिटी है। एंड आप भले ही इनको मैच्योर समझो या जो भी सोचो, लेकिन इनके हिसाब से ये फिलहाल जो भी कर रहे हैं मैच्योरिटी से कर रहे हैं, जो भी इन्हें लग रहा है फ्यूचर्स के रिगार्डिंग सोच के कर रहे हैं। बट फ्यूचर्स के नाम पे अगर कहूँ तो आप सोसाइटी को सोचते हो या अपने हिसाब से, लेकिन ये लव के रिगार्डिंग सोच रहे हैं कि इन्हें बस उस वे में आप एक्सेप्ट करो या इनकी बातों को मान लो। देखो आपको लेके प्रेज़ेंट में कोई एक्शंस नहीं है। इनकी एक्शंस में एक स्टक हीपन दिखता है कि ज़ीरो है ना? उस तरह से एंड कुछ तो है जो इल्यूज़न इन्होंने भी पैदा करके रखा है, भले ही ये माने ना माने, लेकिन इनकी अपनी एक दुनिया है, अपनी एक इल्यूज़न्स है जो ये क्रिएट करके रखे हैं एंड उसी के इर्द-गिर्द ये घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज़ में क्या है आपकी तरफ में, आउटकम क्या है इस एनर्जीज़ का? यूनिवर्स मुझे बताएँ आउटकम क्या है इस एनर्जीज़ का? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स,
इधर देखते हैं क्या है। देखो आप जितना भी सोच लो, जितना भी कुछ कर लो, लेकिन अट्रैक्शंस या सोच इनसे हटा तो नहीं पाओगे, आपकी ओवरऑल में भी दिखती है। इधर देखते हैं और क्या है। मेंटल क्लियरिटी कुछ हद तक है, लेकिन सोच में ये पर्सन रहेंगे। ये भी लॉजिकल, आप भी लॉजिकल, तो यहाँ पे इमोशंस तो कहूंगी, लव की तो बातें होनी सी रही, बिकॉज आप दोनों में लव कम्युनिकेशन तो मैं नहीं कहूंगी। नेक्स्ट लेवल जाना जरूर चाहते हो, लेकिन नेक्स्ट लेवल किस तरह से जाया जाए ये तो दोनों को ही कहूंगी सही से नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। सॉरी, कोई ना, सॉस की एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। कामों पे ध्यान दो, है ना, इल्यूजन्स क्रिएट ना करो, अपने मन को डिस्टर्ब ना करो, बिकॉज आने वाले समय में ये चीजें होने वाली हैं। आप इनको और कनेक्टेड सा फील करोगे कि वो मेरे लिए ये करे। आप इनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हुए दिख रहे हो कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, स्लोली सही लेकिन कर तो दे वो। अगर डिस्टेंस में तो टेक्स्ट मैसेज ये करे, कॉल ये करे, तो एक्सपेक्टेशंस आपकी थोड़े टाइम के लिए कहूंगी हाई होने वाली हैं। इधर देखते हैं क्या है। या बीते, अगर कहूँ आने वाले समय में बीते कुछ उपहार वगैरह अगर इन्होंने दिया है, तो वो ज्यादा मेमोरी में रहेगा कि ऐसा किया था, अब नहीं कर रहे हैं। ये आप इनको अब हार्टलेस कह लो, जो कह लो, ये कम्युनिकेट करेंगे लेकिन इनमें आपको इमोशंस कम देखने को मिलेगी, मिस्टीरियस ज्यादा रहेंगे। बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, या अपने हिसाब से करेंगे जो करना होगा। रिलेशनशिप पे डोमिनेटिंग ये ज्यादा रहेंगे, जिद्दी पर्सनालिटी इनकी दिख रही है। हाँ, जितना मतलब देखो, ये आपको लेके कोई नुकसान या कुछ गलत नहीं करना चाहते नहीं, इनको अगर पोक करोगे तो ये सुन के भी नहीं रहेंगे, तो अपनी बातों को रखने में ये पीछे हटते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन होगी तो ये अपनी बातों को ऊपर जरूर करके रखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग क्या है? हम्म, समय तो आपके साथ है, बस समय को सही से समझने की जरूरत है ना। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी तो जनरल है, तो जितनी अच्छी एनर्जीज आई है रीडिंग में जरूर क्लेम करें, एंड रिलेट हो जिनसे एनर्जी जरूर लिख कर बताएं। एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।